विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्ते। हम टीवी पे आपको हमेशा देखता था, हम सोचता था कि कभी मिल जाए राजीव जी। आज अचानक से देखे टकरा के। कहाँ से आ रही हैं आप? हम तो आ रहे कोल्लू टोला से। तो हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं सड़क पर। हाँ, तो हम बहुत चाहते थे कि आपसे कलकत्ता का जब मालूम होता था कि आप कलकत्ता आए हैं, तो हम सोचते थे कब मिल जाए हमको। अरे आपका बहुत शुक्रिया। हम आपका यूट्यूब पे देखते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो इसी चाय की दुकान पे लोगों की राय लेने के लिए रुक गया था। तो देखिए ये लोग बता रहे हैं कि इस समय बंगाल में औरतों को बहुत परेशानी है। नहीं, कुछ नहीं है, बंगाल सबसे सेफ जगह है। कह रहे हैं कि दीदी के सरकार में न नौकरी है न। और राज्य से देखा जाए तो बंगाल फिर भी सेफ है। वो तो आप भी सर्वे कर रहे हैं तो आपको ही पता होगा। हम क्या देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि दीदी के सरकार में नौकरी चला गया, लॉ एंड ऑर्डर और टीएमसी। नौकरी तो हर जगह ही चला गया। नौकरी कौन जगह है, नौकरी तो हर जगह ही गया हुआ है। सिर्फ बंगाल में क्या कि कोई भी स्टेट में नौकरी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन जब से आया, जब से नौकरी चली गई है, नौकरी नहीं है। तो दीदी का सरकार में कह रहे टीएमसी वालों का बहुत है वो। अब जिसकी सरकार रहेगी तो उसका तो रहेगा ही। जहाँ जो जिसकी सरकार है उसका ये है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो तो वही है। बिहार में चले जाइए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर जगह का वही नियम है। फिर भी यहाँ टीएमसी का जो कार्यकर्ता लोग जो है ना, वो बात सुनता है। अगर आप चले जाइए उनके इसमें ऑफिस में, कुछ में, यहाँ का काउंसिलर लोग है, जो भी है, तो पब्लिक की बात सुनता है। पब्लिक की बात सुनता है, पब्लिक का काम करता है। अब कहीं कहीं पे है आदमी नहीं सुनता है। अगर इस बार बीजेपी आ गया तो आएगा तो देखा जाएगा क्या किया जाएगा। बहुत सारे आदमी नाराज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं नाराज है। अच्छा, मुस्लिम लोगों में बीजेपी के लिए है कुछ वोट? वो तो उतना नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि दीदी ही आए। ये पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। पैसा की कोई बात नहीं है। वो अभी मेरी लड़की का K2 आता है, कन्याश्री आता है, नहीं आया। मोबाइल का पैसा मिलता है, नहीं आया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि हमारी लड़की बाहर जा रही है तो सेफ है या नहीं, तो हम इस पे वोट करेंगे। तो ये अभी तो लोग कह रहे थे कि वही सबसे ज्यादा है लड़की। वो जो देखिए वो हुआ हॉस्पिटल वाला जो कांड हुआ वो गलत हुआ। वो हॉस्पिटल वाला जो कांड हुआ वो बहुत गलत हुआ। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो हमारी लड़की तो खुद 9 बजे 10 बजे रात में ट्यूशन से आती है, लेकिन सेफ है। अकेला जाती है, अकेला आती है। हाँ। चलिए आप रुकी और बात की, इसका बहुत शुक्रिया। हम तो अचानक जा रहे थे, हम बोले कि ये तो लग रहा है राजीव जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ। आज आपका क्या नाम है? ये मेरा नाम सुबोध दास है। सुबोध दास। क्या करते हैं सुबोध जी? काम धंधा करते हैं भैया यहाँ। हालांकि रोजी रोजगार तो कुछ है नहीं, पढ़े लिखे युवा अब सोच रहे कहीं बाहर जाके काम वाम करें। क्या है इस बार का माहौल, क्या चल रहा है ये बताइए। इस बार का माहौल है, यहाँ की जो युवा है, युवा पीढ़ी, वो इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन चाह रहा है। वो लोग नहीं चाह रहे कि तृणमूल कांग्रेस दोबारा यहाँ पर सरकार में आए, क्योंकि ममता बनर्जी इलेक्शन के पहले हाथ पैर तोड़वा के बोलती हैं बड़े बड़े मंच में कि डबल नौकरी देंगी, डबल शिक्षा देंगी। लेकिन सरकार में आ जाने के बाद हम लोग आरजीकर जैसी घटना देखते हैं। सरकार में आने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ बलात्कार हो रहा है हमारी माताओं बहनों के साथ, वहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पुलिस प्रशासनों को एक बार भी स्ट्रिक्ट होने के लिए नहीं बोलती हैं, लेकिन ये ज़रूर बोल देती हैं कि 7 बजे के बाद यहाँ की महिलाएं घर से बाहर ना निकले। तो सोचिए ये भयावह परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? देखिए एक बात आप बताइए सुबोध जी, मैं पिछली बार भी चुनाव में आया था, पिछली बार भी आमने सामने की बीजेपी की और टीएमसी की टक्कर थी। तब भी बाहर बैठे लोगों को और यहाँ जब हम लोग बात करते थे तो लगता था कि एकदम इस बार 10 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी है। और लेकिन जब रिजल्ट आया तो एकदम ही से ममता बनर्जी 200 पार। इस बार का लोकसभा इलेक्शन था, ममता बनर्जी की फिर सीटें 7 बढ़ गई, बीजेपी की 6 सीटें कम हो गई, 18 से 12 हो गई। चुनाव के पहले का जो मोमेंटम बनता है, आपको लगता है कि बीजेपी का जमीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पर, कोलकाता की बात छोड़िए, वैसे तो कोलकाता के इर्द गिर्द ही बीजेपी का खाता नहीं खुला पूरे इलाके में, तो ग्राउंड लेवल पर बीजेपी का काम या कार्यकर्ता उतने हैं जो टीएमसी का जो पूरा काडर खड़ा हुआ है, मोहल्ला गांव हर तरफ, तो उसको टक्कर दे पाए? देखिए चैलेंज है कि नहीं? ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है
और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि तृणमूल कांग्रेस को 2021 के विधानसभा चुनाव में 2 करोड़ 70 लाख समथिंग वोट मिले थे और वहीं बीजेपी को वहाँ पर 2 करोड़ 30 लाख वोट मिले थे। तो मात्र 40-50 लाख वोट का फर्क था। अभी क्या हो रहा है कि 2021 के चुनाव में लगभग 110 से भी अधिक ऐसे सीट थे जहां पर तृणमूल कांग्रेस मात्र 800 से 1200 वोट के मार्जिन से वो लोग जीते थे। उन सभी विधानसभाओं में अगर आप देखें तो आफ्टर SIR के लागू होने के बाद 25-25, 30-30 हजार वोटर तालिका से नाम बात गए। मतलब तृणमूल कांग्रेस जो यहाँ पर सरकार बना के चल रहे थे, इसका मतलब ये था कि जो लोग मृत वोटर थे, जो लोग बाहर से आए हुए बहिरागत वोटर थे। सोचिए, मेरा जन्म इसी पवित्र जमीन में हुआ है। मैं कलकत्ता में जन्म हुआ हूँ, मेडिकल हॉस्पिटल में। मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे नाना नानी सब कलकत्ता के हैं, लेकिन मैं हिंदी बोलता हूँ तो यहाँ के लोग हमें बहिरागत बोलते हैं। और यहीं पर बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या लोग जब आश्रय लेते हैं तो उनका वोट बैंक के हिसाब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके बचाव अभियान में लग जाती है। जिस दिन SIR लागू हुआ उसी दिन हमने देखा कि यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको हम लोग रिस्पेक्ट के साथ वोट देकर 2021 के विधानसभा चुनाव में जिताकर उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, आज वो मुख्यमंत्री एक धर्म को लेकर और बाहर से आए हुए जो रोहिंग्या वोटर हैं। आप ये बताइए, SIR से बीजेपी की उम्मीद कुछ बढ़ रही है? जी, बढ़नी तो चाहिए। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। यहाँ पश्चिम बंगाल की एक छोटी सी एक कहानी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आप लोग अपने चैनल में ज़रूर सुनाइएगा। एक साधारण व्यक्ति अपने वोटर वहाँ पर गया, मतलब पोलिंग स्टेशन में वोट देने गया, तो वोट में जाकर देखता है कि वोटर तालिका में उसके दादाजी का नाम था। तो वो वहाँ के बैठे हुए पोलिंग स्टाफ से पूछा कि सर, यहाँ पर मेरे दादाजी कब वोट देने आए थे? तो उन्होंने कहा आधा घंटा पहले ही आपके दादाजी वोट देकर चले गए। तो इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, अगर मैं आधा घंटा पहले आता तो मैं अपने दादाजी से मुलाकात हो जाता। तो वो बोला, भाई ऐसा क्यों बोल रहा हो, घर पे तो होगा। बोला, मेरे दादाजी तो 20 साल पहले ही यहाँ पर मर गए और आप लोग यहाँ पर वोट करवा दे रहे हैं। मैं यहाँ पर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मेरे पिताजी 2011 में एक्सपायर कर गए थे एक्सीडेंट में, लेकिन मेरे पिताजी 2021 विधानसभा चुनाव तक वोट दे रहे थे। उस टाइम पे बुद्धि नहीं था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि SIR लागू होने पे ये जो मृत वोटर है, ये जो बाहर से आए हुए बहिरागत वोटर है, ये वोटर तालिका से अगर नाम बात गया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिन बंगाल बिहार बंगाल नहीं, मेरा जन्म यहीं पे है। मेरे दादाजी बांग्लादेश से आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग बांग्लादेश से? मैं मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, इसीलिए मेरा हिंदी बहुत स्पष्ट है, हूँ बंगाली। चलिए।